की शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है, कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया जा रहा है। वो हर डिवीज़न, हर सूबे का वो इजलास जारी है और बड़ी खुश उसलूबी से मामलात आगे चल रहे हैं। तो यही इलेक्शन की हिकमत अमली होती है कि जिसमें आप जलसा करते हैं और उसके बाद कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं और फिर मैदान में उतरते हैं। ये जब उम्मीदवार फाइनल होंगे तो इंशाअल्लाह ताला क़यादत जलसों के लिए निकलेगी और भरपूर जलसे करेगी। बड़ा तकाजा आ रहा है, लोग बड़ा गिला कर रहे हैं जी जलसे नहीं शुरू किए। तो वो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो उसके बाद जलसा होगा, तो वो अब इंटरव्यूज़ जारी हैं। और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन का भी। और देखिए, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। मगर ये एक नया वतीरा बन गया है कि जिसको जो बात इलेक्शन कमीशन की पसंद नहीं आती, इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद किया जाता है। हमारे भी बड़े गिले होंगे, बहुत सारे फैसले इलेक्शन कमीशन के हमारे भी खिलाफ आए हैं। मैं और मलिक साहब आपके सामने खड़े हैं, हम हल्का बंदियों के फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते। हम समझते थे कि हल्का बंदियों में कुछ हमारी गुजारिशात थी जो सुन ली जाती तो बेहतर होता। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ उठा दें, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया, कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से बात की, इलेक्शन डे मैनेजमेंट के हवाले से बात की और बाकायदा रिटन हमारे से उन्होंने मांगा कि आप अपनी तजावीज़ रिटन फॉर्म में हमें दें ताकि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तजावीज़ पर अमल करते हुए साफ शफाफ इलेक्शन को इंश्योर करे। बट ये इंतहाई गलत बात है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कंसेंसस से हुई, इमरान नियाजी साहब की जमात ने उनका नाम प्रपोज किया, हमने एक्सेप्ट किया। अब जब कंसेंसस से हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो बुलाते हैं, वो सुनते हैं और फैसला जिसके खिलाफ आना होता है वो मेरिट पे होता है, किसी कानून के तहत होता है, किसी ज़ाब्ते के तहत होता है। हल्का बंदियों के मामलात भी किसी कानून ज़ाब्ते के तहत हुए हैं। हमारा एतराज़ अपनी जगह पर, मगर बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का इदारा वो बिल्कुल गैर जानिबदार है। और अगर आपको गलती करेंगे, अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला हुआ तो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं करवाए, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव नहीं कराया। उसका एक तरीक़ेकार था, रूल्स के मुताबिक, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक एक तरीक़ेकार था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। अब आप अपना काम करते नहीं हैं और सारे गिले शिकवे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक तो इंतखाबात का इनकाद बर वक्त होना चाहिए और हम मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं इलेक्शन कमीशन के इदारे पर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। तमाम सियासी जमातें ये एतमाद का इजहार कर चुकी हैं और एक इज़्ज़त एहतराम से इस मामले को आगे लेके चलना चाहते हैं। और मैं ये तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से गुजारिश करूँगा कि जब इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं तो आप अपनी तजावीज़ दें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराया जा सकता है और उसके इनकाद के लिए क्या लवाजमात हैं जो पूरे होने चाहिए। सबको बुला रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, गिले शिकवे सबको होते हैं, हमें भी हैं, मगर क्रेडिबिलिटी और गैर जानिबदारी पे कोई सवाल नहीं है और एतमाद का इजहार भी है। और मैं अब आऊँगा उस शख्स की तरफ जो अडयाला जेल में अपने जराइम की वजह से बंद है। वो मौसूफ देसी मुर्गी भी खाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। ये तो इसी तरह है कि किसी छोटे बच्चे को प्ले लैंड में छोड़ दिया जाए। वो तफरी भी हो रही है, वॉक भी हो रही है और दूसरों को कहते थे मुंह पे हाथ फेर के कि मैं एसी उतार लूँगा, मैं दवाई बंद कर दूँगा, मैं खाना बंद कर दूँगा। मेन्यू की लिस्ट आती है, ख़त्म होने को नहीं आती। और जराइम ऐसे घिनौने हैं कि तोशा खाना के केस में कल नैब ने रेफरेंस दायर किया। अरबों रुपए के तहाइफ हैं जो चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेचे हुए हैं। और आगे से अगर तनकीद की जाए तो क्या कहते हैं, सब ने तोशा खाना से तहाइफ लिए, सब ने लिए, मगर किसी ने ये नीच हरकत नहीं की कि वो तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेच के उससे मुनाफा कमा के उसको खा लिया जाए। लोग तहाइफ लेते हैं, अगर उल्फत मुगल जैसा दोस्त आ जाए उसको दिखाने के लिए कि ये देखें
सऊदी अरब के बादशाह ने ये घड़ी दी थी, मेरी तो ये 25-30 हज़ार वाली है, मगर ये दिखाने के लिए कि जी ये मुझे फ़लाँ मुल्क के सदर ने तोहफ़ा दिया था। लोग उसको अपने घर में सजा के रखते हैं इज़्ज़त तकरीम के लिए, फ़ख्र के लिए कि हमारा ये मकाम था कि हमें किसी और दोस्त मुल्क के सरबराह ने ये चीज़ तोहफे में दी है। ये नहीं करते कि उसकी कीमत कम लगवाएं। 50 करोड़ की चीज़ है, कीमत 2 करोड़ लगाई, 1 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा कराया, 48 करोड़ रुपया खा गए। ये घिनौना कारोबार उसके ज़रिए करवाया जिसको इद्दत मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी। मुद्दत मुकम्मल नहीं होनी थी, हमें पता था, मगर इद्दत तो मुकम्मल हो जाती होती है। तो मुद्दत मुकम्मल ना करते मगर इद्दत तो मुकम्मल कर लेते। अब वो भी केस चल रहा है। अब आपको किसने कहा था इतनी जल्दबाजी करें? ओवन चौधरी गवाह है आपके दोनों निकाहों का। उसे जब पूछा जाता है वो बरमला इजहार करता है कि ये क्या मामला थे, कैसे हुए। अब वो भी केस रजिस्टर्ड है आपके खिलाफ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें पनामा को बहाना बना के इकामा में निकाला गया, झूठे केस बनाए गए, अरशद मलिक की वीडियो आई, 3 साल की मेहनत वाली बात आई, प्रेशराइज किया गया, सब कुछ हुआ, निकला कुछ नहीं। इधर तो हैरत अंगेज इंकशाफात भी हैं, सबूत भी हैं, शवाहिद भी हैं। तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो रोना रोते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, कोई शख्स आज मर्डर करता है, रेप करता है, डकैती करता है, अगवा करता है, क्या उसको इस बिना पे छोड़ दिया जाए कि इसने इलेक्शन लड़ना है? तो ये जराइम सरजद हुए हैं, इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, हिसाब भी देना पड़ेगा। मलिक साहब जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मेनली अता साहब ने जो बात आपके साथ की है, इसकी एक बैकग्राउंड है, और इसकी जो बैकग्राउंड है वो इंतखाबात है। और अगर इंतखाबात किसी ऐसी वजह से जो कि पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स ना हो, उसकी बुनियाद पर आप इंतखाबात को मुतनाज़ करें तो ये बड़ी नाजायज़ बात है। अब मेरी नज़र में पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स कौन है? अवाम पाकिस्तान है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक कोड कंडक्ट के मुताबिक अपनी एक गैर मशरूत एक इलेक्शन कमीशन के साथ एक अपने उस मुआहदे की जो इलेक्शन कमीशन को आइन हक देता है कि आप इंतखाबात को फ्री फेयर करेंगे, इंतखाबात को मॉनिटर करेंगे, इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाएंगे, उसके लिए जो भी आपको इंतज़ामात करने होंगे इलेक्शन कमीशन उनको करेगा। और आइन इलेक्शन कमीशन को इसमें बेतहाशा इख्तियारात भी देता है और उसमें डिस्क्रेशन भी देता है। अब डिस्क्रेशन फेयरली इस्तेमाल हुई, यही इंतखाबात की फेयरनेस का एक तकाज़ा है कि यहाँ जहाँ पर आपके पास फ़ैसला करने का इख्तियार है और वो अपने एक आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है, तो वो डिस्क्रेशन एटलीस्ट इस हद तक उनको ये हक देती है कि अगर जब आप 2 फ्री कैन के दरमियान एक फ़ैसला कर रहे हैं तो उस फैसले पर आपकी जो रैशनल है वो बेस्ड अपॉन लॉ हो, उसमें कोई आर्बिट्रेरीनेस ना झलकती हो और उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी बुनियाद पर बेजा तनकीद या कोई ऐसी तनकीद जिसको कोई रीज़निंग मिलती हो और वो को आगे मामलात को इस तरफ ले जाए जिसमें लगे कि कोई एक लॉपसाइडेडनेस हुई है। मैं ख़ुद बतौर पटिशनर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गया, इलेक्शन कमीशन के पास गया, और मेरा बड़ा जायज़ मुतालबा था, मेरी नज़र में एक जायज़ मुकदमा था जिसको मैंने जाकर उनके सामने दरख्वास्त में पेश किया और उनको मैंने जाकर बताया। मैं मिसाल दे देता हूँ कि कसूर शहर है, उसको बतौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन कमीशन ने गलती से कसूर शहर को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। और यहाँ पर पंजाब में आप सब दोस्त गवाह हैं, एक तारीख़ है कि 2019 में लोकल गवर्नमेंट के लॉ को पीटीआई की गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। 2022 में जब हमज़ा साहब आए तो एक लॉ की नई शक्ल आई, और फिर जब परवेज़ साहब आए तो उनकी गवर्नमेंट में एक नई शक्ल आ गई। उसके अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को यकसर ख़त्म कर दिया गया, मास वाइज 7 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के, और बाकी जगहों पर ज़िला कौंसल्स बना दी गई। और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उन्होंने हल्का बंदी की बुनियादी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बना दिया। तो मेरे लिए ये एक मसला था, मैं लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गया। जब इलेक्शन कमीशन ने मेरी इस बात पर मेरी बात को ना माना तो मैंने कोई तनकीद तो नहीं की, हालांकि हक़ाइक़ और कानून के मुताबिक एक पोजीशन थी। मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। पूरे पंजाब का सबसे बड़ा हल्का कसूर शहर का हल्का बन गया 5,11,000 पे,
या दूसरी तरफ 4 लाख कुछ हज़ार पे पूरे पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो ये एतराज़ मेरा भी था। लेकिन इस एतराज़ पर हम हाई कोर्ट गए, वहाँ पर जाकर हमने अपनी बात की, फैसला रिमांड हुआ, नीचे चला गया, फिक्स नहीं हो पाया, लग ना पाया। इसी तरह से मेरा कौमी असम्बली की सीट के बारे में भी मौक़िफ़ था कि ज़िला कसूर की एक सीट बनती है, यानी जहाँ 4 हैं वहाँ 5 बनती हैं, और 4.51 पर मेरा रहनुमा नून लीग मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने बराह रास्त देखा। अभी वक्त तो है न्यूज़ अपडेट्स का।